दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है क्रॉनिक अमीबाइसिस और इन्फेक्शियस डिजीज है। और अमीबा को पैरासाइट कहते हैं। और अगर इसके आंकड़े देखें, आंकड़ों के अनुसार इसका इन्फेक्शन जो है वो हमारे देश के लगभग 75% लोगों को हो चुका है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक शामिल है। 25% लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं होता। और जब इस बीमारी का इन्फेक्शन हो जाए तो हर बीमारी की तरह इसके भी सिम्टम्स सामने आते हैं, क्योंकि इसका इन्फेक्शन हमारी बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके भीतर होता है। और जब इसका इन्फेक्शन पूरी तरह छा जाता है तो सबसे पहले जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो क्रियाशीलता है, जिसको एफिशिएंसी कहते हैं, उसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में एक ताकत होती है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोशन है वो बनता है और हम रिलैक्स होते हैं। जो हमारा खाया हुआ भोजन है उसका जो मल है वो सारे का सारा उस ऑर्गन के द्वारा बाहर होता है। लेकिन जब इस बीमारी का इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक ढंग से जो हमारा भोजन है पच तो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पचा देती है। और जो मल बनने के बाद उसका बाहर निकलना है वो लार्ज इंटेस्टाइन पर डिपेंड करता है कि उसकी कैसी एफिशिएंसी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक बार या दिन में 2 बार मोशन आना चाहिए, लेकिन अगर 3 बार या 4 बार आता है तो समझ लो आपको अमीबाइसिस है। दूसरा इसका लक्षण है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर दिन में एक बार भी ढंग से जो मोशन नहीं आता है या फीकोलिज बन जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, मल जो है सख्त हो जाता है, तो जिसकी वजह से ठीक ढंग से हमें मोशन नहीं आता है और जिसको हम पंजाबी भाषा में कब्ज़ भी बोलते हैं, वो हो जाता है। तो इन दोनों ही लक्षणों से धीरे धीरे क्या होता है,
कि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम डाइजेशन सिस्टम ही है, जिसको हम एलिमेंट्री या फंडामेंटल सिस्टम भी बोलते हैं। इसको फाउंडेशन है ये हमारी। अगर ये गड़बड़ हो गई तो समझ लो हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तीसरा नी जॉइंट पेन, एल्बो जॉइंट पेन, यानी कि मेजर जो हमारे जॉइंट्स हैं उन पर पेन शुरू हो जाती है। तो इस बीमारी को, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है हर बंदे को कि क्या सामने वाला जो बोल रहा है, चाहे डॉक्टर ही हो, सच है, तो इस बीमारी का टेस्ट है। टेस्ट में ये आसानी से पकड़ी जाती है। जब हम जो लैट्रिन सुबह लैट्रिन जाते हैं, स्टूल टेस्ट के लिए एक टेस्टिंग दिया सलाई से या किसी भी लकड़ी से उसको लेकर लेबोरेटरी में जाओ और ओवा और सिस्ट का अपना जो टेस्ट है वो कराओ, तो आपको जो बीमारी है उसके जो रोगाणु है, पैरासाइट है, वो सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार बस हुण यार हुण मैनू पूरा करन दे क्या यार कट ता बच्चे हाँ